हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांस इफेक्ट के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रांस इफेक्ट होता क्या है और ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप होते कौन है, उसका ऑर्डर भी देखेंगे। ट्रांस इफेक्ट का एप्लीकेशन देखना है कुछ। इसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रांस इफेक्ट का थ्योरी, जो कि ये डिफाइन करेगा या तो फिर ये एक्सप्लेन करेगा कि ट्रांस इफेक्ट हो क्यों रहा है। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांस इफेक्ट का इंट्रोडक्शन से। उसके लिए हम लोग एक रिएक्शन मान लेते हैं। कंसीडर अ रिएक्शन, एक रिएक्शन मान लेते हैं जिसमें कि कोई भी कॉम्प्लेक्स लेते हैं, जैसे कि PtCl3NO2 और इसका जो चार्ज है ये 2-। ठीक है, एज ए एग्जाम्पल ये कॉम्प्लेक्स लिए। अब इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग रिएक्ट कराएंगे अमोनिया से, NH3 से। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, वो भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, 3 और 1 4 लिगेंड लगा हुआ है, स्क्वायर प्लेनर है। तो एक यहाँ पे लिगेंड को हटा करके NH3 आकर के लग जाएगा और यहाँ से लिगेंड ये हटाएगा क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन लिविंग ग्रुप होता है, जल्दी से लिव करता है। तो यहाँ पे NH3 क्या करेगा, क्लोरीन को बाहर कर देगा। तो हम उसी को लिख देते हैं, जो बचा Pt और Cl, एक क्लोरीन बाहर गया, Cl2 आकर के लग गया NH3, कोई दिक्कत नहीं। और पहले से था NO2। अब देखिए ओवरऑल चार्ज, क्योंकि क्लोरीन एक बाहर चला गया, यहाँ पे एक चार्ज घट करके सिर्फ एक चार्ज ही रह जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब देखिए आगे, ये जो कॉम्प्लेक्स हम लिए हैं ना एग्जांपल के लिए, इसका स्ट्रक्चर हम लोग ज्योमेट्री ड्रॉ कर दिए हैं, जो कि है स्क्वायर प्लेनर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं NH3 से, अमोनिया से। तो थ्योरेटिकली देयर आर 2 पॉसिबल रिएक्शन प्रोडक्ट। अब देखिए इस रिएक्शन का 2 प्रोडक्ट हम लोग को मिल सकता है। कैसे कि देखिए NH3 है ना, यहाँ से क्लोरीन को ही बाहर करेगा। अब क्लोरीन 2 जगह से बाहर हो सकता है, या तो ये क्लोरीन बाहर होगा या दोनों में से कोई एक। ये 2 प्रोडक्ट हम लोग को मिलेगा। अगर ये क्लोरीन बाहर हो और यहाँ पे आकर के NH3 लगे तो हम लोग को ट्रांसफॉर्म मिलेगा NO2 का। और अगर इन दोनों में से किसी एक क्लोरीन को बाहर करके NH3 आकर के लग जाए तो वो हम लोग को सिस फॉर्म मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है कि इस जो रिएक्शन का 2 प्रोडक्ट हम लोग को मिल सकता है। और तो हम इसको ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, एक तो मान के चलिए कि NH3 आया, ठीक है, और यहाँ से क्लोरीन को बाहर किया और हम लोग को जो प्रोडक्ट मिला वो मिला यहाँ पे PtNO2, और दोनों तरफ क्लोरीन को हम एज इट इज लगा देते हैं और यहाँ वाला क्लोरीन इसको NH3 बाहर किया। एक केस तो ये आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इस केस में। अब दूसरा केस ये भी आ सकता है कि NH3 आकर के रिएक्ट किया और यहाँ से क्लोरीन को बाहर किया, और इस बार जो कॉम्प्लेक्स से बाहर होगा क्लोरीन, वो ये क्लोरीन ना होकर के इन दोनों में से कोई एक क्लोरीन को बाहर कर रहा है। ठीक है, तो हम उसी को लिख देते हैं NO2 और यहाँ पे लगा दीजिए, यहीं से हम बाहर कर देते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, बात बराबर है। तो हम यहीं से लिख देते हैं NH3 और यहाँ से क्लोरीन एज इट इज, यहाँ भी क्लोरीन एज इट इज। ये हो गया हम लोग का 2 प्रोडक्ट। इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसफॉर्म, ठीक है, और इसको बोलेंगे सिस फॉर्म। देखिए इतना दूर तक तो आप लोग को समझ में आ गया ना कि NH3 एक बार ये वाला क्लोरीन हटा रहा है और दूसरे बार में इन दोनों में से किसी को हटा रहा है। अब जब यहाँ पे ट्रांस ग्रुप को इसके सामने वाले क्लोरीन को जब हटा रहा है तो हम लोग को ट्रांसफॉर्म मिल रहा है, और जब इन दोनों में से किसी एक को हटा रहा है सिस वाले में, ठीक है, यहाँ पे NO2 के सिस में ये है और NO2 के सिस में ये है, इसलिए सिस फॉर्म बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों में से किसी एक को हटा रहा है और NH3 आकर के लग रहा है, तो ये हम लोग को सिस फॉर्म मिलेगा। ये सब तो हम लोग को थ्योरेटिकली पॉसिबल लगता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट शोज दैट देयर इज ओनली वन प्रोडक्ट, दैट इज ट्रांसफॉर्म इज फॉर्म। एक्सपेरिमेंट के वजह से हम लोग को ये पता चला कि सिर्फ हम लोग के पास ट्रांसफॉर्म ही जनरेट हो रहा है, सिस फॉर्म का प्रोडक्ट हम लोग को नहीं मिल रहा है। इसी को बोलते हैं ट्रांस इफेक्ट। समझ में आ गया? अब देखें, इसको हम थ्योरी में लिख देते हैं। यहाँ पे आप लोग इतना दूर तक बना के और इसको नीचे पे लिख लीजिएगा। हो गया? अब देखिए हम इसको मिटाते हैं और इसका थ्योरी लिख देते हैं। आप लोग को पता चल गया ना, सिर्फ ट्रांसफॉर्म मिल रहा है हम लोग को एक्सपेरिमेंटली, तो उसी को हम थ्योरी में लिख दिए हैं। दिस रिएक्शन फेवर्स फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस प्रोडक्ट बिकॉज क्लोरीन आयन trans to NO2 minus is far more easily replaced by NH3 than either of the Cl ion which is cis to
NO2 minus. This phenomena of such type of replacement is called trans effect. अब यहाँ पे देखिए, जो क्लोरीन ट्रांस है NO2 के, ये इजिली रिप्लेस्ड हो जाता है NH3 के द्वारा एज कंपेयर टू जो क्लोरीन सिस में है NO2 के। ठीक है, इस वजह से हम लोग को सिर्फ ट्रांस प्रोडक्ट ही मिल रहा है और इसी टाइप के रिप्लेसमेंट को हम लोग कहते हैं ट्रांस इफेक्ट। ये हो गया इसका डिफिनेशन, इंट्रोडक्शन। इतना दूर तक आप लोग को लिखना है। ठीक है, NO2 जो कि बता रहा है कि कौन सा क्लोरीन निकलेगा और कौन सा क्लोरीन नहीं निकलेगा, इसी को बोलते हैं ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप। अब देखिए, ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप का डेफिनेशन हम लिख दिए हैं। ग्रुप लाइक NO2, यहाँ पे NO2 विच डायरेक्ट द इंटरिंग लिगेंड टू ऑक्युपाई द पोजीशन ट्रांस टू देम आर कॉल्ड ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप। वैसे ग्रुप जो कि किसी भी इंटरिंग लिगेंड को, जैसे इस केस में NH3 को डायरेक्ट किया था कि मेरे ट्रांस वाले लिगेंड को रिप्लेस करो, तो वैसे ग्रुप को ही हम लोग कहेंगे ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप। ये डायरेक्ट कर रहा है इंटरिंग लिगेंड को। सिंपल, समझ में आ गया। अब देखिए, हम लोग को ये डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सा ग्रुप डायरेक्ट करेगा। अगर मान के चलिए यहाँ पे NO2 की जगह पे कोई और हम लोग ग्रुप यहाँ पे लगा रहता, कोई और लिगेंड लगा रहता, तो ट्रांस इफेक्ट मिलता। इसकी क्या गारंटी है? इसके लिए हम लोग को पढ़ना होगा ट्रांस डायरेक्टिंग कैरेक्टर का ऑर्डर। ठीक है, तो हम पहले एग्जाम्पल से समझाते हैं कि एग्जाम्पल मान के चलिए कोई कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे मेटल है और उसके साथ लगा हुआ है ये X लिगेंड 3 और एक कॉम्प्लेक्स एक लिगेंड और लगा हुआ है जिसको हम बोल देते हैं L। ठीक है, अब यहाँ से जब हम लोग इसको रिएक्ट कराएंगे किसी भी इंटरिंग लिगेंड Y से, जो कि रिप्लेस करेगा यहाँ में से किसी एक लिगेंड को, तो हम यहाँ पे रिप्लेस करा रहे हैं X को। अब देखिए, यहाँ पे Y या तो इसको रिप्लेस करेगा या तो इसको रिप्लेस करेगा। अभी इस केस को रहने दीजिए, इस केस में ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए, या तो X इसको रिप्लेस करेगा या इसको रिप्लेस करेगा Y। तो क्या गारंटी है कि सिर्फ ट्रांस को ही रिप्लेस करेगा? तो इसी के लिए हम लोग को पढ़ना है ऑर्डर ऑफ ट्रांस डायरेक्टिंग कैरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग को इस तरह से कॉम्प्लेक्स मिलता है L, यहाँ पे X और यहाँ पे आ जाता है, लग जाता है Y। अगर इस तरह का हम लोग को प्रोडक्ट मिला तो इसका मतलब जो ट्रांस डायरेक्टिंग कैरेक्टर ऑफ L इज ग्रेटर देन X। इसका मतलब क्या है कि जो ट्रांस डायरेक्टिंग कैरेक्टर है L लिगेंड का, ये क्या है, ज़्यादा है X लिगेंड से। इसी के वजह से हम लोग इस कॉम्प्लेक्स का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हैं, तो हम लोग को प्रोडक्ट के रूप में सिर्फ ट्रांसफॉर्म ही मिल रहा है। इसी चीज को हम वर्ड में लिख दिए हैं। इफ लिगेंड X विच इज ट्रांस टू L एंड रिप्लेस्ड बाय Y, X जो कि ट्रांस है L के और रिप्लेस किया जाता है Y के द्वारा, देन लिगेंड L हैव लॉन्गर ट्रांस इफेक्ट और ट्रांस डायरेक्टिंग कैरेक्टर। इसका मतलब क्या है कि L के पास ज़्यादा ट्रांस इफेक्ट है और ट्रांस डायरेक्टिंग कैरेक्टर है, इसका मतलब यही है। तो यहाँ पे L का क्या हो गया, ज़्यादा हो गया ट्रांस डायरेक्टिंग कैरेक्टर या ट्रांस इफेक्ट X के कंपेयर में। और जब भी ऐसा केस मिले तो हम लोग को जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे ट्रांसफॉर्म ही मिलेगा। समझ में आ गया क्या होता है ट्रांस इफेक्ट और ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप। अब देखिए, हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक ऑर्डर लिखना होगा। तो ऑर्डर हम लिखवा देते हैं, आप लोग लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था जी इतना सारा हम लोग का ये ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट का ऑर्डर। ठीक है, सबसे ज़्यादा इधर और सबसे कम इस साइड में। तो आप लोग देख लीजिएगा, जो जो याद होता है याद कर लीजिएगा। बाकी अब आगे हम चलते हैं इसका एप्लीकेशन में। देखिए, एप्लीकेशन इसका बहुत सारा है, 2-3 एप्लीकेशन आप लोग लिख दीजिएगा, हो जाएगा। तो पहला एप्लीकेशन जो है उसमें हम लोग लिख देते हैं, इसका यूज है या एप्लीकेशन है वो है सिंथेसिस ऑफ मेनी प्लेटिनम, यहाँ पे 2 और ये कॉम्प्लेक्सेस। ये है पहला, सिंथेसिस ऑफ मेनी प्लेटिनम कॉम्प्लेक्सेस। यानी ट्रांस इफेक्ट के कारण हम लोग बहुत सारा प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स को सिंथेसिस यानी प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि अब लोग हम पहले ही बना चुके हैं इससे, तो एग्जांपल हम लोग अभी बनाए हैं जी, प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स जो कि क्या था, PtCl2 और NH3NO2 और इसके साथ जो इसका चार्ज 2 घट करके 1 हो गया था, आप लोग को बता चुके हैं। तो ये हो गया एक कॉम्प्लेक्स। एक इसी तरह से एक और कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें NH3 ये 2 मॉलिक्यूल और Cl2 2।
पहला एप्लीकेशन तो हो गया। दूसरा एप्लीकेशन में हम लोग क्या करेंगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस है जी, ये CIS सिस एंड ट्रांसफॉर्म ऑफ ये वाला कॉम्प्लेक्स PTNS3 2Cl2, ठीक है, दोनों सेम कॉम्प्लेक्स है। तो इस ये जब हम लोग इसको बना लिए तो इन कॉम्प्लेक्स का सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म को डिस्टिंग्विश यानी उनके बीच में क्या डिफरेंस है ये बताने के लिए हम लोग ट्रांस इफेक्ट का यूज करते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, इसका ट्रीटमेंट कराते हैं जी, ट्रीटमेंट। और ये ट्रीटमेंट होता है थायोयूरिया, थायोयूरिया। देखिए थायोयूरिया क्या है जी, NH2 और CS, इसके बाद NH2, ये हो गया हम लोग का थायोयूरिया, ठीक है। जब इसको थायोयूरिया से हम लोग ट्रीटमेंट कराते हैं, जो एक होता है सिस फॉर्म हम लोग को देता है जी, सिस फॉर्म गिव्स PTTU, और ये थायोयूरिया जी, ठीक, TU4, और इसके पास जो होगा चार्ज वो +2, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स हम लोग को देता है जब थायोयूरिया से सिस फॉर्म वाला ये कॉम्प्लेक्स रिएक्ट करता है। पर दूसरा कॉम्प्लेक्स जो है, जो कि है ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और जब ट्रांसफॉर्म को हम लोग थायोयूरिया से ट्रीटमेंट कराते हैं तब हम लोग को मिलता है PTNH3 2 मॉलिक्यूल्स, और इसके साथ थायोयूरिया का भी 2 मॉलिक्यूल, और दोनों क्लोरीन बाहर चला गया, ये हो गया हम लोग का +2 चार्ज। कोई दिक्कत नहीं, यही है इसका यूज। एक बार समझ लीजिए ये प्लेटिनम वाला ये कॉम्प्लेक्स में हो क्या रहा है, एक है हम लोग के पास सिस वाला फॉर्म और एक है हम लोग के पास ट्रांस वाला फॉर्म। समझ में आ जाएगा। देखिए ये सिस वाला फॉर्म में किया है, हम लोग देखेंगे दोनों तरफ NH3, दोनों तरफ क्लोरीन, यहाँ पे कोई किसी को डायरेक्ट नहीं करेगा कि उसको हटाओ, ठीक है। ना तो ये अमोनिया इसको डायरेक्ट कर सकता है, ना तो क्लोरीन इसको डायरेक्ट कर सकता है। तो ये थायोयूरिया क्या करेगा, सभी को रिप्लेस कर देगा और उनकी जगह पे आकर के लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे PTTU4, ये थायोयूरिया 4 मॉलिक्यूल चारों आकर के इसके साथ लग गया। पर हम लोग जब ट्रांसफॉर्म में देखेंगे तो NH3 के ट्रांस में ये है और इस NH3 के ट्रांस में ये क्लोरीन है। थायोयूरिया जब इस पे आकर के अटैक करेगा, ये NH3 डायरेक्ट कर सकता है ना, इसका डायरेक्टिंग ग्रुप ज़्यादा है, डायरेक्टिंग करेक्टर ज़्यादा है क्लोरीन से, तो डायरेक्ट करेगा कि यहाँ जाओ, और ये अमोनिया डायरेक्ट करेगा कि यहाँ आओ, ठीक है। तो दोनों क्लोरीन को बाहर कर देगा और अमोनिया एज इट इज रहेगा और 2 थायोयूरिया आकर के लग जाएगा। यही था हम लोग का एप्लीकेशन ऑफ ट्रांस इफेक्ट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ ट्रांस इफेक्ट। ट्रांस इफेक्ट का जो थ्योरी दिया गया है वो ये बतलाता है कि ट्रांस इफेक्ट हो क्यों रहा है किसी भी कॉम्प्लेक्स में जब हम लोग उसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। ट्रांस प्रोडक्ट ही सिर्फ क्यों मिल रहा है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास 2 थ्योरी है। एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी और दूसरा है पाई बॉन्डिंग थ्योरी, ठीक है। जब मेटल और लिगेंड के बीच में पाई बॉन्ड बने तो ये थ्योरी लगाएंगे, पाई बॉन्डिंग थ्योरी। और जब मेटल और लिगेंड के बीच में पाई बॉन्ड ना बने, सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहे, तो उस पे हम लोग अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी। तो हम लोग को समझ में आएगा कि ट्रांस इफेक्ट क्यों हो रहा है। अभी तक हमने पढ़ा ट्रांस इफेक्ट क्या होता है, अब हम लोग समझेंगे ट्रांस इफेक्ट क्यों हो रहा है। तो पहला हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी। देखिए जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी का जितना भी एक्सप्लेनेशन है ट्रांस इफेक्ट का, उसको हम पॉइंट वाइज लिखा देंगे हैं और यहाँ पे समझाते जाएंगे, आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। देखिए पहला पॉइंट क्या बोलता है, दिस थ्योरी कैन एक्सप्लेन ट्रांस इफेक्ट ऑफ दोज लिगेंड ओनली विच डू नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड्स विथ मेटल आयंस। इसको बता चुके हैं, पाई बॉन्ड के लिए पाई बॉन्डिंग थ्योरी है और जो सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाएगा उसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी है, ठीक है। ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब दूसरा केस आइए, इन केस ऑफ Ml3X कॉम्प्लेक्स L1 एंड L2 बैलेंस इच अदर बट L3 एंड X कैन नॉट बैलेंस इच अदर। यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स हम लोग को इस तरह से लेना है जी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तीनों लिगेंड L1 L2 L3 तीनों एक जैसा लिगेंड है जी, तीनों L टाइप का लिगेंड है, बस उसको हम नंबरिंग कर दिए L1 L2 L3। अब देखिए ये पॉइंट क्या बोला कि L1 और L2 तो बैलेंस हो जाएगा एक दूसरे को, पर L3 और X कैसे बैलेंस होगा, बस यही बोल रहा है इस पॉइंट में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या बोलता है, द मेटल आयन M पोलराइज L3 एंड इंड्यूस डाइपोल ऑन इट, सिमिलरली L3 आल्सो इंड्यूस डाइपोल ऑन मेटल आयन। ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे L1 और L2 बैलेंस कर दिया एक दूसरे को, काम खत्म। हम लोग को मेन काम देखना है यहाँ जी, तब हम लोग को समझ में आएगा ट्रांस इफेक्ट होता क्यों है, ठीक है। देखिए L3 और X में देखिए क्या बोल रहा है कि जो मेटल आयन M है वो क्या करेगा, डाइपोल इंड्यूस करेगा L3 में,
और सिमिलरली इसी के जैसे L3 भी M मेटल आयन में क्या करेगा, डाइपोल इंड्यूस करेगा। हम उसको थोड़ा सा बना करके यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग नीचे लिखिएगा जी, सेम जैसा हम बना रहे हैं वैसा ही बनाइएगा, बहुत अच्छा से समझ में आएगा और नंबर भी अच्छा मिलेगा। ठीक है, M हो गया, M के ऊपर में लगा दिए L1 ये वाला जी, और नीचे में लगा दिए L2। L1 और L2 दोनों नेगेटिव चार्ज है और दोनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए कि मेन हम लोग को काम करना है L3 और X में जी, तो L3 को हम इस साइड में लिख देते हैं, L3 हो गया, और X को हम इस साइड में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या बोल रहा है तीसरा पॉइंट, उसको देखिए, M पोलराइज करेगा L3 को, डाइपोल इंड्यूस करेगा, सिमिलरली L3 भी डाइपोल इंड्यूस करेगा मेटल आयन में। तो मान के चलिए कि मेटल आयन इसको इंड्यूस कर रहा है, तो इस पे चार्ज डेवलप होगा, और यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज जो है ये इस तरफ होगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस तरफ होगा। अब मेटल में भी देखेंगे तो मेटल में L3 क्या किया है, L3 भी मेटल को इंड्यूस किया है, तो इस नेगेटिव चार्ज इधर है, तो इसके इस साइड पे जस्ट क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा जी, और इस साइड पे हम लोग देखेंगे तो नेगेटिव चार्ज होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो डेल्टा लगाए हैं ना, या डेल लगाए हैं, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को दर्शा रहा है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा इस तरह से लिख देते हैं, थोड़ा सा घेर के लिख दीजिए, अच्छा से सही दिखेगा, और ये हो गया L1, ये L2, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इधर है और मेटल का पॉजिटिव चार्ज इधर है, मेटल का नेगेटिव चार्ज इधर है, लेकिन X का नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पे डाइपोल इंड्यूस नहीं हुआ है, X का नेगेटिव चार्ज इसी के साथ में इस तरफ में होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेटल और लिगेंड के L3 के बीच में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों आपस में अट्रैक्ट होगा जी। ठीक है, अट्रैक्ट होने के वजह से मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड है वो बहुत ही स्ट्रोंग हो जाएगा, लेकिन मेटल और इसमें एक्स लिगेंड में हम लोग जब देखेंगे तो यहाँ पे हो क्या रहा है, दोनों नेगेटिव चार्ज एक तरफ है, तो इस वजह से इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो वीक होगा, और जब भी यहाँ पे हम लोग कोई वाई इंटरिंग ग्रुप ऐड करेंगे तो कहाँ पे होगा, कौन सा बॉन्ड वीक हुआ है जी, ये वाला बॉन्ड, तो कभी भी आएगा Y तो आकर के इस X को हटाएगा और यहीं पे आकर के लगेगा। तो थ्योरी से ही हम लोग को पता चला कि Y यहाँ पे X को ही क्यों रिप्लेस करेगा जी, L1 और L2 को क्यों नहीं रिप्लेस करेगा, X को ही क्यों रिप्लेस करेगा, ये हम लोग थ्योरी बताया। क्या बताया कि मेटल और मेटल क्या किया, L3 पे इंड्यूस किया डाइपोल, L3 मेटल पे किया, दोनों का बॉन्ड स्ट्रोंग हो गया, जबकि मेटल और X के बीच का बॉन्ड वीक हो गया और Y आया और X का जगह पे लग गया। सिंपल। अब इसको हम क्या करते हैं, थ्योरी में लिख देते हैं। अब देखिए जी, जो हम समझा चुके हैं उसी को पॉइंट वाइज लिखे हैं जी, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फोर्थ पॉइंट, वी कैन सी द इंड्यूस्ड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, डेल पॉजिटिव चार्ज of metal ion is towards partial negative charge यानी del negative charge of L3 ligand and the bond between L3 and M is stronger, but the partial negative charge on metal ion is towards the ligand X. So due to repulsion, metal X bond becomes weaker and facilitates replacement by entering ligand। यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्योंकि मेटल का, यहाँ पे देखिए मेटल का जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ये लिगेंड के पार्शियल नेगेटिव चार्ज की तरफ है, तो ये बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि मेटल का जो नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये एक्स लिगेंड के तरफ है, इस वजह से इन दोनों का बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग हुआ पर इन दोनों के बीच का बॉन्ड वीक हो गया। तभी जो इंटरिंग लिगेंड Y अगर आके आएगा तो रिप्लेस किसको करेगा, X को ही रिप्लेस करेगा। ठीक है, और यहाँ पे उसके स्थान पे लग जाएगा। समझ में आ गया। अब बात एक चीज में आके फंस रहा है जी कि मेटल L3 को ही क्यों इंड्यूस करेगा, या L3 मेटल को क्यों इंड्यूस करेगा, X क्यों नहीं इंड्यूस करेगा, और खुद इस यहाँ पे इन दोनों के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे L3 निकल जाता, लेकिन यहाँ पे L3 और X का कोई यहाँ पे मैटर नहीं है, मैटर करता है पोलराइजेशन का। जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा ट्रांस इफेक्ट उतना ज़्यादा दिखाएगा जी, कोई भी हो। अगर X का यहाँ पे पोलराइजेशन हाई है तो ये ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप बन जाएगा और L3 को हटा देगा, कि Y को बोलेगा वहाँ जाओ और वहाँ से L3 को हटाओ। बस इस केस में क्या है, L3 का जो पोलराइजेशन है वो ज़्यादा है X से। ठीक है, और ये L3 कोई भी लिगेंड हो सकता है, X कोई भी लिगेंड हो सकता है। यानी हम लोग को जो कंक्लूजन मिला इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी से वो ये मिला कि ट्रांस इफेक्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजेशन
पोलराइजेशन के, जितना ज़्यादा पोलराइजेशन उतना ज़्यादा ट्रांस इफेक्ट, और वही ग्रुप कहलाएगा ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप या ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी। अब हम लोग दूसरा थ्योरी में बढ़ते हैं, आप लोग उतारते जाइएगा, बहुत अच्छा नोट्स है ये। थ्योरीज ऑफ ट्रांस इफेक्ट का जो दूसरा थ्योरी है पाई बॉन्डिंग थ्योरी, उसको अब हम लोग देखते हैं आगे। इसमें क्या बोल रहा है कि ये थ्योरी उस कॉम्प्लेक्स के लिए है जहां पे मेटल और लिगेंड के बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए पाई बॉन्ड क्या होता है, जब मेटल और लिगेंड में, देखिए लिगेंड जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करे जी तो उसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, और जब यही मेटल अपना जो लोन पेयर है डी ऑर्बिटल में, उसको जब मेटल लिगेंड को डोनेट करने लगे तो उसको हम लोग बोलते हैं पाई बॉन्ड। समझ में आ गया? तो यही जब मेटल और लिगेंड के बीच में सिग्मा बॉन्ड बढ़ रहा था तो इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी हम लोग लगाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी, और जब मेटल और लिगेंड के बीच में ऐसा पाई बॉन्ड बने तब हम लोग लगाएंगे पाई बॉन्डिंग थ्योरी। क्लियर? उसी को हम फर्स्ट पॉइंट में लिख दिए हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या हो है उसको, कंसिडर ए कॉम्प्लेक्स, हम लोग एक कॉम्प्लेक्स मान लिए हैं Ma2Bx इन विच B इज ए पाई एसिड लिगेंड एंड X ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स विल बी रिप्लेस्ड बाय Y। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जैसे फर्स्ट वाले में हम लोग क्या पढ़े थे जी, Ml3X, उसमें क्या था L1 L2 L3 X जैसा था। अब इसमें क्या है, अलग अलग लेना है ना, इसमें क्या करेंगे AB X लेंगे, दो A का और एक B का और एक X कॉम्प्लेक्स। हम इसको ज्योमेट्री से समझाते हैं, रिएक्शन समझा देते हैं, उसके बाद रिएक्शन से समझ में आएगा कि पाई बॉन्डिंग थ्योरी किस तरह से एक्सप्लेन करता है ट्रांस इफेक्ट को। तो चलिए ज्योमेट्री बनाते हैं। M हो गया, ये मेटल जी, मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। दोनों तरफ हम A लिगेंड लगा देते हैं, ये यहाँ पे A, यहाँ पे A, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर जैसा B लगाए थे वैसा ही B, और यहाँ पे X, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे जब रिएक्शन होगा तो रिएक्शन में क्या बोल रहा है, इंटरिंग ग्रुप हम लोग को लेना है Y हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो इस केस में सिंपली Y यहाँ से आकर के M में ऐड हो जाएगा और हम लोग को इंटरमीडिएट मिलेगा जी। और जो इंटरमीडिएट मिलेगा यहाँ पे, इसका जब हम लोग ज्योमेट्री देखेंगे तो ज्योमेट्री क्या है इसका, स्क्वायर प्लेनर है, और कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग देखें तो 4 क्यों जी, 4 में एलिगेंट से बंधा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब जब हम लोग इसका आगे देखेंगे, जब Y इस पे अटैक करेगा और हम लोग को जो इंटरमीडिएट बनेगा उसका जो ज्योमेट्री होगा वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा जी। किस तरह से, देखिए यहाँ पे मेटल को आप लोग सिंपल लिख दीजिए और दोनों ए लिगेंड ये उसको ऊपर नीचे लगा देते हैं, ठीक है। दोनों ए लिगेंड को हम ऊपर नीचे लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बाकी जो B, X और Y इनको हम लोग को एक प्लेन में रखना है, ठीक है। तो इस तरह से लिख देते हैं, X को यहाँ लिख दिए और यहाँ लगा देते हैं Y को, और ये B को हम इस तरह से लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये ट्राइगोनल जैसा मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 लगा हुआ है, A ऊपर और नीचे। तो ये हो गया, इसका ज्योमेट्री हो जाएगा जी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। आप लोग को पता ही होगा इतना सा। और इसका जब कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग देखेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5, क्यों, क्योंकि 5 लिगेंड से ये बंदा मिल रहा है इंटरमीडिएट, लिख लीजिएगा। इंटरमीडिएट जो हम लोग को मिला है ये इंटरमीडिएट है, इसका क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जियोमेट्री है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, ठीक है। अब यहाँ से इसके बाद यहाँ से क्या होगा, X रिप्लेस होगा और X बाहर जाएगा और हम लोग को कंपाउंड जो मिलेगा वो उसको हम बना देते हैं, यहाँ पे B, यहाँ पे दोनों तरफ A लगा देते हैं और यहाँ पे X के जगह पे आ जाएगा Y, कोई दिक्कत नहीं। और इसका जो स्ट्रक्चर था पहले स्क्वायर प्लेनर वही, और कोऑर्डिनेशन नंबर इसका मिलेगा 4, यहाँ से 4 से 5 से फिर से 4, स्क्वायर प्लेनर, फिर ट्राइगोनल पाई पिरामिडल और इसका भी स्क्वायर प्लेनर। रिएक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं, ये रिएक्शन आसान से समझ में आ जाता है, लेकिन बात आके वहीं पे फंसा कि यहाँ पे X ही क्यों बाहर गया, ये A में से कोई बाहर क्यों नहीं गया, या तो यहाँ पे B बाहर क्यों नहीं गया, सिर्फ X ही बाहर क्यों गया, Y क्यों ही X को ही क्यों रिप्लेस किया। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो कॉम्प्लेक्स लिए हैं Ma2Bx, इसमें से जो B है, B क्या है जी, पाई एसिड लिगेंड है, और इसी वजह से X क्या होगा, रिप्लेस किया जा रहा है Y के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है कि जब हम लोग पाई एसिड लिए हैं तो पाई एसिड ऐसा क्या करेगा कि X को रिप्लेस कर देगा। एसिड क्या होता है जी, एसिड मतलब होता है एक्सेप्टर, लिविस एसिड, मतलब जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है उसको एसिड बोलते हैं, जो डोनेट करता है उसको बेस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो B है हम लोग क्या लिए हैं, ये है पाई एसिड,
ये क्या करेगा, लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा और बनाएगा पाई बॉन्ड, और ये बनेगा इंटरमीडिएट स्टेट में, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये तीनों अभी एक प्लेन में है, ठीक है, और जो ए है ये ऊपर नीचे है जी, समझ लीजिए इस तरह से यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बनेगा पाई बॉन्ड, तो हम उसी को ड्रॉ करते हैं, और पाई बॉन्ड बनेगा किसके किसके बीच में, बनता है ये लिगेंड और मेटल के बीच में। जब यहाँ पे बी इलेक्ट्रॉन दे रहा है मेटल को, बना सिग्मा बॉन्ड, और मेटल इलेक्ट्रॉन देगा एसिड को या तो फिर लिगेंड को, तो बनेगा यहाँ पे पाई बॉन्ड। हम उसी को दर्शा देते हैं जी यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। ये ओवरलैप करेगा ऑर्बिटल, और इनके बीच में क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड। यही है जी पाई बॉन्ड, इस तरह से इसको दर्शाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब पाई बॉन्ड तक तो समझ में आ गया कि मेटल और बी लिगेंड के बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन पाई बॉन्ड बनने की वजह से ऐसा क्या हो रहा है कि एक्स को बाहर होना पड़ रहा है, यहाँ पे एक्स को रिप्लेस कर रहा है वाई। ऐसा तो देखिए जी यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेटल क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, दो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, पी के तरफ डोनेट कर रहा है। इस वजह से मेटल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज हो रहा है और बी में इंक्रीज हो रहा है। देखिए इसी को बैक बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है। मेटल क्या किया है, अब पहले तो यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है, फिर से मेटल बॉन्ड बनाया, ये है बैक बॉन्डिंग, इसी को बैक बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ पे मेटल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है बी की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे मेटल और बी के बीच में बैक बॉन्डिंग या तो फिर पाई बॉन्डिंग की वजह से बॉन्ड तो स्ट्रांग हो गया, मेटल और बी के बीच का जो बॉन्ड है ये तो स्ट्रांग हो गया, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल में घट गया, तो मेटल और एक्स के बीच में जो बॉन्ड है वो डिक्रीज कर रहा है। इसका जो स्ट्रेंथ है मेटल और एक्स का, ये डिक्रीज कर रहा है। इस वजह से ही वाई एक्स को रिप्लेस कर पाता है जी, ठीक है। अब जो हम समझाए उसको हम लिख देते हैं, आप लोग उतार लीजिएगा। देखिए जितना हम समझाए हैं उसको 2 पॉइंट में लिख दिए हैं। पाई एसिड लिगेंड बी फॉर्म्स ए पाई बॉन्ड विथ मेटल आयन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मेटल बी pi bond, the electron density shifted from metal M to ligand B. Consequently, the electron density between metal and ligand X decreased. This decrease in electron density makes metal X bond weaker and makes it easy for entering ligand Y to occupy the position trans to B. यहाँ पे क्या हुआ बताए हैं, वही चीज को लिख दिए हैं। मेटल और बी के बीच में क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है, कब, इंटरमीडिएट में, और इस वजह से क्या हो रहा है, एक्स को ही रिप्लेस होना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जब वाई इंटर करेगा इस कॉम्प्लेक्स में, तो यहाँ पे हम लोग को स्क्वायर प्लेनर से स्क्वायर पिरामिडल ये वाला शेप मिलेगा, समझ में आ रहा है, यहाँ पे ये वाला शेप। लेकिन यही इंटरमीडिएट चेंज होकर के यहाँ पे स्क्वायर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप में ज्योमेट्री में जब आएगा, तो वो लिगेंड जो मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच सकता है, यानी लोन पेयर खींच सकता है अपने और लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, वही लिगेंड मेटल से पाई बॉन्ड बनाएगा, और उसी लिगेंड के जो ट्रांस में होगा उसी को यहाँ पे इंटरिंग ग्रुप वाई क्या करेगा, रिप्लेस करेगा और उसके स्थान में आकर के लग जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना अच्छा से समझाए हैं। अब देखिए बात यहाँ आ रहा है कि बी ही क्यों रिप्लेस कर रहा है, तो क्या है कि पाई बॉन्डिंग एबिलिटी हम बताएं ना, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने का एबिलिटी सबसे ज़्यादा किसका है, यहाँ पे बी पे हम लोग लिए ही हैं बी को एज ए पाई एसिड। तो इसका मतलब जो इसका ओवरऑल कंक्लूजन जो हम लोग को मिला वो है ट्रांस इफेक्ट। यहाँ पे इस बार ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई बॉन्डिंग एबिलिटी ऑफ लिगेंड। जिसका पाई बॉन्डिंग एबिलिटी ज़्यादा होगा, मेटल से जितना जल्दी पाई बॉन्ड बना सकता है, उसी के वही होगा ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप, वही होगा ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड, और उसी के ट्रांस में आएगा इंटरिंग ग्रुप, जो कि हम लोग लिए हैं इस केस में वाई। अगर यहाँ पे एक्स का ट्रांस डायरेक्टिंग कैरेक्टर ज़्यादा होता जी, एक्स अगर पाई बॉन्ड बना सकता था मेटल से, तो यहाँ पे एक्स किसको रिप्लेस करता, बी को। क्यों, क्योंकि एक्स के क्या है, ट्रांस में बी है। समझ में आ गया, यही था हम लोग का थ्योरीज ऑफ ट्रांस इफेक्ट। आई होप कि वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं इसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।